नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत। ओम साईं राम। महाराष्ट्र के शिरडी शहर में स्थित है साईं बाबा का वर्ल्ड फेमस मंदिर। यह अहमदनगर मालेगांव स्टेट हाईवे पर अहमदनगर से लगभग 83 किलोमीटर दूर है। अगर ये कहा जाए कि शिरडी नगर की पहचान साईं बाबा के मंदिर के कारण ही है तो गलत नहीं होगा। शायद इसीलिए शिरडी को साईं नगर शिरडी भी कहा जाता है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन साईं बाबा के समाधि स्थल मंदिर में दर्शन करने आते हैं। आइए आप भी चलिए। इस वीडियो में हम आपको शिरडी साईं बाबा मंदिर की यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, जैसे शिरडी कब जाएं, कैसे जाएं, रात्रि विश्राम कहाँ करें, भोजन प्रसाद कहाँ ग्रहण करें, मंदिर में दर्शन कैसे करें, आरती टाइमिंग क्या है, प्रसाद में क्या मिलता है, बाबा की पालकी कब निकलती है, मंदिर परिसर में क्या क्या देखें, यहाँ का संक्षिप्त इतिहास, प्रमुख पर्व, आसपास के दर्शनीय स्थल, कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं, खरीदारी क्या करें और शिरडी साईं बाबा यात्रा पर कितना खर्चा आएगा। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं शिरडी और करते हैं साईं बाबा के दर्शन। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। संक्षिप्त इतिहास। कहते हैं कि साईं बाबा प्रॉपर शिरडी के रहने वाले नहीं थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान, जन्म दिवस और असली नाम के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार साईं बाबा का जीवन काल सन 1838 से 1918 के बीच माना जाता है। अधिकांश विवरणों के अनुसार बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बाद में एक सूफी फकीर द्वारा गोद ले लिए गए थे। आगे चलकर उन्होंने स्वयं को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया था। ऐसा माना जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में साईं बाबा शिरडी गांव में पहुंचे थे और अपनी कुटिया यानी चावड़ी में निवास करने लगे। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया और कई ऐसे चमत्कार किए जिसके कारण लोग उन्हें भगवान की उपाधि देने लगे। साईं बाबा भक्ति, योग और कर्म में विश्वास करने वाले एक महान संत थे। अपनी घोषणा के अनुसार वे 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के विजय मुहूर्त में शारीरिक सीमा का उल्लंघन कर निज धाम प्रस्थान कर गए। जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी वहां इनकी समाधि पर भव्य मंदिर बनाया गया, जो आज साईं भक्तों का प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है और भारत के अमीर मंदिरों में शुमार हो चुका है। शिरडी कैसे जाएं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि शिरडी कैसे पहुंचें। वायु मार्ग। शिरडी एयरपोर्ट साईं बाबा के मंदिर परिसर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप फ्लाइट से साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप भी शिरडी के लिए ही फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपके या आपके आसपास के शहर से शिरडी के लिए फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप मुंबई, पुणे या औरंगाबाद के लिए भी फ़्लाइट ले सकते हैं और वहां से बाय ट्रेन, बस या टैक्सी से शिरडी पहुंच सकते हैं। शिरडी से मुंबई 278 किलोमीटर, पुणे 185 किलोमीटर और औरंगाबाद 106 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। शिरडी का रेलवे स्टेशन साईं बाबा मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि यह एक छोटा रेलवे स्टेशन है, अतः संभव है कि आपके शहर से यहाँ के लिए ट्रेन नहीं मिले। ऐसी स्थिति में आप 17 किलोमीटर दूर कोपरगांव रेलवे स्टेशन या फिर मनमाड़ जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो करीब 56 किलोमीटर दूर है। मनमाड़ जंक्शन से शिरडी जाने के लिए आपको टैक्सी या महाराष्ट्र राज्य सरकार की बसें मिल जाएगी। सड़क मार्ग। शिरडी मनमाड़ अहमदनगर पुणे मार्ग पर स्थित है, जो भारत के सभी प्रमुख नगरों से सीधे जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बहुत सारी बसें शिरडी और कई शहरों के बीच चलाई जा रही है, जिनका संपूर्ण विवरण आप साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.online.sai.org.in से ले सकते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट बसेज का भी शिरडी से कई शहरों के बीच आना जाना रहता है। शिरडी के लिए आपको मनमाड़, औरंगाबाद, पुणे, मालेगांव और नासिक सहित मुंबई से भी डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप टैक्सी या कार से जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपको इस ट्रिप में कोई तकलीफ नहीं होगी।
कार से जाने में ये सुविधा है कि आप आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल भी आराम से घूम लेंगे। शिरडी में रात्रि विश्राम कहाँ करें? अब अगर हम बात रहने खाने की करें तो हम बता दें कि शिरडी में रहने के लिए आवास स्थानों की कोई कमी नहीं है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से साईं भक्तों के लिए भक्त निवास की व्यवस्था की गई है, जहां पर साईं भक्त कम कीमत में आराम से रह सकते हैं। साईं आश्रम, साईं बाबा भक्त निवास और द्वारावती, ये 3 भक्त निवास है। यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते दामों पर रहने की जगह मिलती है। इन सभी भक्त निवास स्थानों में सभी सुविधाओं से लेस बड़ी संख्या में कमरे उपलब्ध है। भक्त निवास में रहने के लिए आपको online.sai.org.in पर लॉगिन करके एडवांस बुकिंग करा लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रमुख धार्मिक स्थल होने के कारण शिरडी में होटल्स एवं धर्मशालाओं की भी कोई कमी नहीं है। शिरडी में आपको अधिकतर बजट और मिडिल बजट होटल मिलेंगे जो साईं मंदिर के आसपास के एरिया में स्थित है। 1000 रुपये तक में आपको अच्छे और साफ सुथरे होटल में रूम मिल जाएगा। अगर आपने पहले से ठहरने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टैक्सी या बस स्टैंड पर आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपके लिए होटल का इंतजाम कर देंगे। भोजन कहाँ करें? शिरडी आने वाले भक्तजनों के लिए श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रसादालय चलाया जाता है। यह श्री साईं बाबा समाधि मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक विशाल भोजन कक्ष है। यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रसाद भोजन के टिकट का मूल्य भी बहुत ही कम है। विशेष बैठक प्रसाद भोजन के लिए बड़ों के 50 रुपये और छोटे बच्चों के 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था है। प्रसाद भोजन का समय सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक है। प्रसादालय की थाली में दाल, चावल, चपाती, 2 किस्म की सब्जियां, पापड़, दही, मूंगफली की चटनी और मीठे में सूजी का हलवा होता है। इस भरपूर थाली को बहुत मामूली दर पर परोसा जाता है। टिकट लेने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। यहाँ पर कई बुकिंग काउंटर है जिससे टिकट बुकिंग जल्दी हो जाता है। प्रसादालय साफ सफाई के मामले में भी बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि यदि आप नाश्ता करना चाहते हैं तो संस्थान के काउंटर से कूपन कटाकर कम रुपए में चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट, पूड़ी, सब्जी, मिनरल वाटर इत्यादि ले सकते हैं। साईं प्रसादालय के बारे में आप साईं धाम की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी शिरडी में मंदिर के आसपास एक से बढ़कर एक अनेक रेस्टोरेंट और भोजनालय संचालित है, जहां आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन यानी हर तरह का भोजन कर सकते हैं। सभी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने की व्यवस्था होती है। कम से कम कीमत होगी यही कोई 100-150 रुपये। आरती का समय। साईं बाबा का मंदिर सुबह 4 बजे दर्शन के लिए खोल दिया जाता है और रात्रि में 10:30 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मुख्य समाधि मंदिर में कुल 5 बार साईं बाबा की आरती की जाती है। आप आरती की बुकिंग श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं। आरती का समय इस प्रकार है। भूपाली आरती प्रातः 4:15 बजे, काकड़ आरती प्रातः 4:30 बजे, मध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे, धूप आरती सूर्यास्त के बाद और सेज आरती रात्रि 10:30 बजे होती है। साईं मंदिर में दर्शन व्यवस्था। पीक सीजन में दर्शन के समय का कोई अंदाजा नहीं है। इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं और खाली समय के दौरान आप 1 घंटे में भी दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। साईं दर्शन के लिए आपके पास दर्शन पास होना आवश्यक है। आप साईं दर्शन पास ऑनलाइन साईं संस्थान के वेबसाइट से या फिर ऑफलाइन मंदिर के समीप स्थित काउंटर से अथवा भक्ति निवास से भी प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क दर्शन पास और वीआईपी पास दोनों उपलब्ध है। फ्री पास में दर्शन में ज़्यादा समय लग सकता है और वीआईपी पास में दर्शन जल्दी हो जाते हैं। साईं दर्शन पास लेके पहले अपने जूते, चप्पल, मोबाइल, कैमरा, सामान सब कुछ मंदिर के पास के काउंटर में जमा करके रसीद ले लें और दर्शन पास में दिए हुए गेट नंबर पर जाकर आप दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। साईं बाबा का प्रसाद। यहाँ बाबा का दर्शन और आरती पूजन के बाद प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू, खिचड़ी और बाबा की उडी यानी भस्मी इत्यादि मिलता है। उडी प्रसाद कोई साधारण भस्म नहीं है, बल्कि साईं बाबा जी के द्वारा हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके भस्म रूप में प्राप्त की जाती थी। यहाँ द्वारकामाई में आज भी साईं बाबा की धुनी आपको लगातार जलते हुए दिखेगी। यह धुनी सभी तरह के उपचार की दवा थी। साईं बाबा
अपने बहुत सारे भक्तों का इसी धुनी से सफलतापूर्वक इलाज करते थे। बाबा की पालकी। प्रत्येक गुरुवार को शाम के समय बाबा की पालकी निकाली जाती है। इस पालकी को शिरडी नगर में घुमाकर द्वारकामाई लाया जाता है। आपको हम ये बता दें कि साईं बाबा का विशेष दिन गुरुवार बृहस्पतिवार माना जाता है। हिंदू मान्यता और सनातन धर्म में साधु, गुरु या संतों के विशेष पूजा के लिए बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन की मान्यता होती है। शिरडी मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहार। शिरडी समाधि मंदिर में साल में 3 त्योहार रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी प्रमुखता से मनाए जाते हैं। इन दिनों यहाँ श्रद्धालुओं की दर्शनार्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में अन्य दर्शनीय स्थल। द्वारका माई। बाबा की समाधि के निकट में ही द्वारका माई की चावड़ी है, जहाँ बाबा जी विश्राम किया करते थे। साईं बाबा संग्रहालय। बाबा के जीवन पर आधारित संग्रहालय है, जहां बाबा जी से संबंधित वस्तुओं और उपदेशों का तथा बाबा जी पर लिखी गई पुस्तकों का कलेक्शन है। वाटर पार्क। मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वाटर पार्क स्थित है, जो टिकट आधारित मनोरंजन स्थान है। अर्थात यदि आप फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। शिरडी के आसपास दर्शनीय स्थल। शनि शिंगणापुर। शिरडी से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर शनि महाराज का प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप शिरडी जाएं तो शनि शिंगणापुर जरूर जाएं। नासिक। शिरडी से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन नगरी नासिक है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। यहाँ पंचवटी, रामकुंड, मुक्तिधाम मंदिर, कालाराम मंदिर और राम लक्ष्मण सीता मंदिर प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। खरीदारी क्या करें? आप यहाँ से सोवेनियर के रूप में साईं बाबा की मूर्ति खरीद सकते हैं। संगमरमर की बनी ये मूर्तियाँ आपको अलग अलग साइज में मिल जाएगी। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स आइटम की भी यहाँ काफ़ी शॉप्स हैं। शिरडी कब जाएं? आप शिरडी कभी भी जा सकते हैं, परंतु मई और जून में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जुलाई से अप्रैल तक कभी भी जा सकते हैं। बरसात के मौसम और सर्दी के मौसम में आप आराम से शिरडी की यात्रा कर सकेंगे, साथ ही आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों का भी आनंद ले सकेंगे। त्योहारों के मौके पर जैसे कि होली, दशहरा, महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन यहाँ आने वाले लोगों की संख्या आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं? वैसे तो शिरडी में दर्शन के लिए एक दिन ही काफ़ी है। यदि आप सुबह पहुंचते हैं तो दिन में दर्शन करके शाम को वापस निकल सकते हैं, और यदि आप शाम के समय या रात्रि में शिरडी पहुंचते हैं तो आप रात्रि विश्राम यहीं करके अगले दिन प्रातः फिर दर्शन करके अपने गंतव्य की ओर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार शिरडी यात्रा के लिए 1 या 2 दिन पर्याप्त है। यात्रा पर कितना खर्चा आएगा? अगर हम शिरडी यात्रा पर होने वाले खर्चे की बात करें तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यदि आप भक्त निवास में रात्रि विश्राम करते हैं और प्रसादालय में भोजन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, और यदि आप होटल में रुकते हैं और रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं तो भी 1500 रुपये प्रति व्यक्ति से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। छोटा मोटा अन्य खर्चा भी जोड़ लें तो भी आपको यहाँ 2000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। महंगा नहीं है। तो अब देर किस बात की? आने वाली छुट्टियों में आप भी बनाइए प्रोग्राम और शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर आइए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। कोई सुझाव हो तो बताएं, तथा यदि आप किसी अन्य तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल का वीडियो देखना चाहें तो हमें जरूर बताएं। हम वीडियो बनाकर आपको लिंक शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।